हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है सीटेट 2026 एग्जाम को लेकर के परेशान हैं, सोच रहे हैं कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि इस बार का सीटेट 2026 का एग्जाम पास कर लें। समय निकलता जा रहा है, कैसे तैयारी करें ताकि एग्जाम को हम लोग क्लियर कर लें। तो आज इस क्लास में मैं आपको जो है कि सीटेट 2026 एग्जाम पास करने की 3 जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए, इस ट्रिक को आप देख सकते हैं। अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो बचे हुए आपके दिन हैं, डेफिनेटली आप सीटेट 2026 का एग्जाम पास कर लेंगे। तो यदि आप भी सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी दिन रविवार को प्रस्तावित है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आपको कुछ बेस्ट 3 ट्रिक आपको बताएंगे, इस पे आपको काम करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके पास आपका जो डेली रूटीन है वो क्या होगा। अगर आपके पास 15 दिन है तब भी आप जो है पर्याप्त है। 20 दिन है, 25 दिन है या 10 दिन भी बचा है, तब आप जो है इन ट्रिक्स को अपना करके अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक जो है आपका है टैग वर्ड्स। आपको अपने टैग वर्ड्स पे काम करना होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे बता रहे हैं सब कुछ। देखिए, जैसा आपको पता है सीटेट में 75 नंबर की पेडागोगी आती है और ये पढ़ने पे नहीं होता है। जिसको पेडागोगी पता है वो प्रश्न टैग वर्ड्स अच्छे से पता है, वो सभी प्रश्न कर लेगा। 75 प्रश्न, 150 में से 75 प्रश्न आसानी से आप सही कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी पढ़े तब भी ये टैग वर्ड्स हम लिखे हैं। इसके बाद ट्रिक नंबर 2 क्या है आपकी, केवल 3 मनोवैज्ञानिक और 7 टॉपिक अगर आप घोल करके पी जाते हैं, अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हैं, तो क्या होगा कि 5 से 10 प्रश्न केवल 3 मनोवैज्ञानिक से आते हैं। पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए और कोहलबर्ग हो गए। इनसे डेफिनेटली प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपके 45 से 50 नंबर, ये जो 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप तैयार करते हैं तो 45 से 50 नंबर स्कोर आप सीटेट में सही कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से आते हैं आपके। इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ट्रिक नंबर 3 है, इसको हम बाद में बताएंगे अंत में। ठीक है, और इस ट्रिक को अगर नहीं देखे ट्रिक नंबर 3 को, कोई मतलब नहीं है। तो समय आपके पास चाहे 10 दिन भी बचा है, 15 दिन भी बचा है, तो ट्रिक नंबर 3 आपको 150 नंबर में से ये ट्रिक आपको जो है 100 प्लस तक पहुंचा सकती है। ठीक है, ये अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये ट्रिक जो है अगर आप अपनाते हैं तो 100 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा आगे है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं हम। ट्रिक नंबर फर्स्ट से आपको करना क्या है आपसे, देखिए, अगर आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, 10 दिन भी मेरे भाई है, तब भी आप सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक, कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप पास कर लेंगे। करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले आप जो है अपने ट्रिक नंबर फर्स्ट टैग वर्ड्स पे काम करिए। ठीक है, टैग वर्ड्स को आप डेली आधा घंटा दीजिए। 30 मिनट जो है आपको टैग वर्ड पे देना है। टैग वर्ड्स पे एक टैग वर्ड्स की कॉपी बना लेनी है। उसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स के 8-10 पन्ने और नेगेटिव टैग वर्ड्स के 8-10 पन्ने रख लेने हैं। कहीं से कोई पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिले लिख लीजिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स मिले उसको लिख लिए, लिखते जाइए। और डेली सुबह में, मॉर्निंग में या जब भी आपको समय मिले शाम में, इन 30 मिनट इन टैग वर्ड्स को देखा करिए, याद किया करिए। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ लिखे हैं रटने के लिए। रटने के लिए नहीं है, इसको याद करिए, समझिए, एक तरीके से रट ही लेना है। जब पता रहेगा तभी तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे टैग वर्ड्स लिखा हूं और ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। 150 नंबर में से 75 नंबर का प्रश्न कोई भी सही कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, सीटेट के लिए आपने तैयार की है, फिर भी आप 75 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। किसके आधार पे, इन टैग वर्ड्स के आधार पे, पेडागोगी के आधार पे, अगर आपको शिक्षण की समझ है तो। यही तो सीटेट का खास बात है। ठीक है, तो 75 प्लस नंबर अगर आपकी पेडागोगी अच्छी है तो सही कर सकते हैं। जिसकी पेडागोगी अच्छी नहीं रहेगी वो नहीं कर सकता। अब पेडागोगी अच्छी कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ टैग वर्ड तैयार करिए, टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। चारों ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ ये शब्द अगर आपको दिखेंगे तो वही सही उत्तर होगा। मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जो सेलेक्टेड टैग वर्ड्स है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिए। मैंने कहा ना, मेरे कहने से मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक कॉपी बना लीजिए, 8-10 पन्ने का पॉजिटिव, 8-10 पन्ने का नेगेटिव। कहीं से किसी शिक्षक से, मुझसे, या कहीं से किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिले उसमें लिख लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे किसी ऑप्शन में अगर अवसर देना है, प्रोत्साहित करना है बच्चे को, चर्चा में शामिल करना है बच्चे को,
उसके बाद बच्चे को करके कोई काम सीख रहा है, हैंड ऑन एक्टिविटीज, सृजनात्मकता है, जिज्ञासा है, विविध है, संदर्भ है। उसके बाद लोकतांत्रिक वातावरण है। ये बहुत ही बेहतरीन टैग वर्ड्स है पॉजिटिव, ये हर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। इससे आपके 5 से 10 क्या 20 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, क्यों, इन्हीं टैग वर्ड्स के आधार पे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, बढ़िया। चलिए विदाउट डिले जो है आगे देखते हैं। जहां ये शब्द लिखे उसे तुरंत आप काट सकते हैं उस ऑप्शन को। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में कहीं पे केवल मिल जाए, मात्र मिल जाए, ही मिल जाए, किसी ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में से, तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद आपका रटाना हो गया, ये भी गलत है। बच्चे को कोई चीज, बच्चे को, बालक को याद कराना, ये भी गलत है। कंठस्थ कराना, ये भी गलत है। दंड देना बच्चे को, ये भी गलत बात है। उसके बाद व्याख्यान मतलब जो है लेक्चर जो है बच्चे से, ये भी गलत है आपका। ग्रेडिंग रैंकिंग मतलब बच्चे को नंबर ग्रेड देना, ये भी गलत है आपका जो है। शिक्षक केंद्रित गलत है, पुस्तक केंद्रित गलत है। तो ये जो है कि कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स है, इसको अभी आप नोट करिए कॉपी पे। कॉपी बनाए ना पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स का, मेरे कहने से प्लीज आप लोग 30 मिनट ही दीजिए, डेली इस पे दीजिए, टैग वर्ड्स पे काम करिए, सिटेट एग्जाम क्लियर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। तो 30 मिनट आपको इस टैग वर्ड्स पे आपको देना है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिखिए, हम यहाँ पे नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर क्या इतना ही पर्याप्त है? इतना पर्याप्त नहीं है। आपको मैं अपने हर क्लास में पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स बताता रहा, तो उससे लिख लीजिए। कोई दूसरा शिक्षक या टीचर आपको मिले, वो बता रहा है, तो उसको लिख लीजिए। जो टैग वर्ड्स आपको पहले से पता है उसको मत लिखिए, क्योंकि वो याद याद रहेगा। और डेली 30 मिनट अपना समय दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क आएगा, बहुत ज्यादा। अगर विश्वास नहीं है तो इन टैग वर्ड्स को आप 1 हफ्ता तक इस तरह से प्रैक्टिस करके देखिए। फिर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आप सेट लगाइए, देखिए आप प्रश्न सही होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके कम से कम 150 प्रश्नों में से पहले तो 15-20 सही होने लगेंगे, फिर 30-40-50-60 तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, याद तो करना ही पड़ेगा टैग वर्ड्स को। ठीक है, एक बार दिमाग में फीड कर लेना अच्छे से। चलिए, इसके बाद ट्रिक नंबर 2 है, और ट्रिक नंबर क्लास में बने रहिएगा। ट्रिक नंबर 3 तो ऐसी है कि अगर उसको नहीं देखे तो फिर जो है कि कोई मतलब नहीं। वो तो हम आपको बताएंगे करना क्या उसके लिए। 10 दिन बचा है, 15-20 दिन बचा है, तब भी आप क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराइए मत कि समय निकलता जा रहा है, हम नहीं पढ़े हैं, कहाँ से क्या पढ़े, क्या करें सर। बिल्कुल निराशा, देखिए मैं समझ सकता हूँ, जो एग्जाम देता है वही समझता है, जो तैयारी कर रहा है वही समझता है। कोई कुछ बताएगा, ये नोट्स ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, वहां से, तो हम सब कुछ करते हैं। आपकी जगह हम रहे या कोई भी रहे तो वही करता है। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे एक सटीक स्ट्रेटजी आपको बतानी जरूरी है कि आपको करना क्या है। जो है पहले अपने टैग वर्ड्स पे काम करिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे, 30 मिनट हम तैयार करेंगे। करिएगा जरूर, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट आप लोगों से। इसके बाद ट्रिक नंबर 2 क्या है? केवल 3 मनोवैज्ञानिक तो आप जरूर पढ़िएगा। केवल मैंने क्यों लिखा है? केवल 3, 4 है वैसे तो, 3 लोगों को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और ये 7 टॉपिक आपको एकदम घोल करके पी जाना, अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है इन टॉपिक्स को, क्योंकि यहाँ से सीधे 150 नंबर में से आपके 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको इनको पढ़ लेना है, जीन पियाजे महोदय को, वाइगोस्की जी को पढ़ लेना है, और कोहलवर्ग जी को पढ़ लेना है। ठीक है, इनसे आपके 5 से 10 प्रश्न हर बार, जितनी भी सीटेट की परीक्षाएं अब तक हुई हैं सब में प्रश्न आए हुए हैं। और एक और जो है नॉम चॉम्स्की जी को पढ़ लीजिएगा, चॉम्स्की महोदय जी को, भाषा अर्जन का जिन्होंने सिद्धांत दिया, उनको पढ़ लीजिएगा। वेंडूरा जी को भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, स्पेशली इन तीनों लोगों के बारे में अच्छे से आप पढ़ करके जाइएगा। इनकी मैं ट्रिक्स और अलग से क्लास आपको बता दूंगा। ठीक है, इन्होंने जो टैग वर्ड्स दिए सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, चाहे तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं किसी की क्लास के माध्यम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे ये जो 7 टॉपिक है, ये कौन कौन से आपको तैयार करनी है, ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको जीन पियाजे महोदय को पढ़ना है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, यानी विकास की जितनी अवस्थाएं दी हैं 4, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद लियो वाइगोस्की महोदय के बारे में पढ़ना आपको है। बताया आपको जेडपीडी और इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा, इन्होंने यह सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया। पार्ट या ढांचा के बारे में इन्होंने बताया, जेडपीडी के बारे में इन्होंने बताया, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको लॉरेंस कोहलबर्ग, ये मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता के बारे में जो है इन्होंने दिया, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को तो बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ना ही है। इसके बाद का जो टॉपिक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा जो टॉपिक आपको पढ़ना है एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षा के नए नियम, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं पे भाई खोजेंगे ना यूट्यूब पे क्लास, आपको मिल जाएगी। कोई बेहतरीन टीचर है या जो इस चीज को समझाए हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, या कोई अपने से आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने से पढ़ लीजिएगा। जो है एनईपी रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अच्छा एनसीबी, एनसीएफ है ये, ठीक है, एनसीएफ 2005 और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको जो पांचवा लेसन आपको पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। समावेशी शिक्षा आप डालेंगे, नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब पे आप डाल दीजिएगा समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि हर बच्चे को साथ लेकर चलना होता है। तो समावेशी शिक्षा मतलब समावेशी मतलब समान, शिक्षा मतलब शिक्षा मतलब हर बच्चा हमारे लिए समान है, और हर बच्चे को जो है एक साथ लेकर के चलना होता है, एक साथ बैठा करके पढ़ना होता है, भेदभाव नहीं करना होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कि प्रतिभाशाली बालक है तो उसको अलग से शिक्षा दे, इसको अलग से, ऐसा नहीं होता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब समान शिक्षा सभी बच्चों के लिए। तो यह एक स्पेशल टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये पांचवा, छठवां जो टॉपिक आपका है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा सीटेट ही चलता है, 150 प्रश्न इसी पे चलेगा। ठीक है, तो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टॉपिक है एक जो है। इसके बाद आपका जो है असेसमेंट, सीसी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये टॉपिक है जो बच्चे का किया जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, यह टॉपिक है। तो कुल 7 टॉपिक है, 3 मनोवैज्ञानिक और ये 4 टॉपिक, अच्छे से पढ़ जाइएगा। 40 से 50 नंबर का प्रश्न यही से जो है वेरी करता है, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं आपकी ट्रिक नंबर 3, यानी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको 150 प्रश्नों में 100 प्लस दिखा सकती है, दिला सकती है। अगर आपका स्कोर 50 प्लस आ रहा है, 50 तक पहुंच रहे हैं, 60 70 80 90 तक भी पहुंच रहे हैं आप, तो ये 100 प्लस 120 प्लस भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि लोग 130 प्लस जा सकते हैं अगर इन चीजों को आप अपनाएंगे तो। अब आप कहेंगे सर क्या, जो मैंने अपने हर क्लास में आपको बताया है, ये चीज आपको आज से अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, है क्या, ध्यान से समझिएगा। चलिए, आपका डेली रूटीन क्या होगा, नेक्स्ट 15 डेज या 20 डेज या 25 डेज या 10 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 20 दिन या 15 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप इस, जब भी ये क्लास आप देख पा रहे हो, अगर ये क्लास आपको मिल जा रही है, पता चले ये क्लास आपको 20 दिन पहले मिल रही है, 25 दिन, 10 दिन पहले, तो फिर उसी दिन से आप अप्लाई कर लीजिएगा। करना क्या है, और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, चाहे कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है, कम रहेगा आपके लिए। हमेशा आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है, जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक। लेकिन ये अगर चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, और आप कहेंगे कि इस बार का सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। और मैं भी आपको कह रहा हूँ, ये जो ट्रिक नंबर 3 आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस काम को करते हैं आप, तो डेफिनेटली सीटेट 2026 का एग्जाम पास कर लेंगे। जितने भी लोगों से पूछेंगे, जितने लोगों ने सीटेट एग्जाम पास किया है, बिना इसके नहीं किया है, ठीक है, और जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, पहले आपको देखिए करना क्या है, पहले तो आपको टैग वर्ड्स पे काम करना है, डेली 30 मिनट, डेली 30 मिनट आपको देना है। 30 मिनट नहीं दे रहे हैं तो 20 मिनट डेली दीजिए। टैगवर्ड्स तैयार करिए आप, जो है पॉजिटिव टैगवर्ड्स, नेगेटिव टैगवर्ड्स, 4-5 पन्ना पॉजिटिव टैगवर्ड्स, 4-5 पन्ने नेगेटिव टैगवर्ड्स, आप कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद डेली सिर्फ लिखना ही नहीं है कि लिख लिए, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी आपको एक मॉक टेस्ट है और एक प्रीवियस ईयर पेपर, यही 2 चीजें मैं आपको बताता, डेली समय लगाकर हल करें। अब आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट हमसे पूछते हैं आप लोग कि सर मॉक टेस्ट हम कहां से दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कहां से दें, तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको मिलेंगे 150 प्रश्न, ठीक है। ये कहेंगे कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, सर प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं, जो सीटेट की पहले से परीक्षाएं हुई हैं उसी को प्रीवियस ईयर पेपर कहा जाता है। यानी सीटेट का परीक्षा 2011 से हो रही है और 2024 तक हुई है, इसके बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 10 पेपर आपको मिल जाएंगे, 10 पेपर, पेपर फर्स्ट के, और 10 पेपर जो है आपको सेकंड के मिल जाएंगे। 2011 का पेपर, 12 का, 13 का, 15 का, 17 का, 21 का, 24 का, एक साल में 2 बार सीटेट होता है, ठीक है। तो इसमें 10 कम बता रहे हैं, कम से कम 12 से 15 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको। अगर ये काम आप 2011 से लेकर के 2024 तक करके जाते हैं, कम से कम 2 बार, 2 बार नहीं तो अगर एक बार भी अच्छे से कर लेते हैं, तो पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये जो 90
ये जो 90 नंबर आपको लाना है ना, 90 नंबर की जो बाउंड्री है ना, इसको तो आप आसानी से पास कर लेंगे, बिल्कुल पास कर लेंगे भाई। लेकिन करना पड़ेगा, ये इतना आसान मत समझिएगा कि सर बता दिए तो हो जाएगा, ठीक है? और उसमें भी समय लगा करके आपको करना है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 20 दिन का समय है, 20 दिन का प्लान मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें से आप प्राइमरी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट पास करना चाहते हैं, तो 10 आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए और 10 आप जो है मॉक टेस्ट लगा लीजिए। 20 लगा के जाइए और देखिए 90 प्लस नंबर आता है कि नहीं आता है। ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज है, आप करेंगे नहीं इसको। क्यों? क्योंकि भ्रमित होना है, कंफ्यूज होना है। कोई कहीं बता देगा अरे भाई ये पढ़िए, आपको क्लासेस बस देखनी है, ये नोट्स पढ़ लें, ये बुक्स पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। रियलिटी तो आप वास्तविकता से कोई है ही नहीं। और जो आपको पता है ना, 25 लाख लोगों में से जब 25-30 लाख स्टेट की परीक्षा देते हैं, तो 2-3 लाख लोग क्यों इसी को क्रॉस कर पाते हैं, 90 को? उसमें से जो 1-1.5 लाख लोग बच्चे पास करते हैं ना, वो सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं, ये कर लेते हैं। ये जो बचे हुए 20-25-30 दिन होता है ना, वो अपना कम से कम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाते हैं और मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं और आसानी से पास कर लेते हैं। बाकी जो लोग होते हैं ना, बस क्लासेस देखने रहते हैं, इनकी क्लास उनकी क्लास। क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी समझ लीजिएगा। क्लासेस बस आप एक सीमित समय तक देखिए, और भी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा है उसको लिए। अब आपके मन में एक चीज होगा कि सर जब हम पढ़े ही नहीं है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? अरे भाई, सीटेट एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें से 150 प्रश्नों में से 75 से 80 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाते हैं, जो आपकी समझ से पूछे जाते हैं। और इंग्लिश कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। समझ गए कि नहीं? मैंने साइकिल का एग्जाम्पल दिया था। आदमी साइकिल तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वो खुद से चलाना नहीं सीखेगा। खुद से 5 बार 10 बार गिरेगा तब जो जान जाएगा। लेकिन बस उसको नियम ही पढ़ता रह जाएगा कि ये ब्रेक है, हैंडल है, पैडल है, बस वो कभी नहीं चला पाएगा इस आने से। बस उसको नियम बताया जा, नियम लिखाया जा। तो नियम पढ़िए आप, नियम लिखने से प्रैक्टिस करिए। सीधे जो चीज पेपर में आएगी 150 उसको हल करिए ना, पास कर लेंगे एग्जाम। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्लास के माध्यम से सीटेट की 2026 के एग्जाम अगर आप पास करना चाहते हैं, तो मेरे कहने से आप जो है 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर हैं, लगभग 10-15 पेपर हैं, आप इन पेपर्स को लगाइए। समय लगा करके, कैसे लगाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओएमआर सीट फोटोकॉपी करा लीजिए आप लोग, जो है कोई भी ओएमआर सीट जिसमें 150 प्रश्न हो। अगर ओएमआर नहीं मिल पा रही है तो रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? और उसके बाद 2011 से लेकर के 2024 तक का आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जा करके शॉप से, दुकान से खरीद लीजिए। नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी इस बुक इस जो क्लास है इसके नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक लिंक कर दूंगा। चाहे यूथ पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र का कोई, आप शॉप पे जाएंगे, मांगेंगे मुझे जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक दे दीजिए, जो है सीटेट का। पेपर फर्स्ट के लिए मांगेंगे, पेपर फर्स्ट के लिए मिल जाएगा, पेपर सेकंड के लिए, पेपर सेकंड के लिए नहीं मिल रही है, मैं वीडियो के क्लास के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप चाहे तो आप किसी भी ऑनलाइन से आप परचेज कर लेंगे, ठीक है? वीडियो के नीचे जाएंगे तो बुक्स मिल जाएगी, ठीक है? पेपर फर्स्ट के लिए भी हम लिंक कर दे रहे हैं, पेपर सेकंड के लिए। जैसे आप गए दुकान पे, बुक लेकर के आ गए, और आप आज से ही चले जाइएगा, आप आज जाके खरीद लीजिएगा। जो नियर बाई शॉप दुकान होगी वहां से खरीद लेना है आप लोगों को, ठीक है? अभी तक नहीं खरीदे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले खरीद के लाइए। ये मॉक टेस्ट तो अभी बाद में दीजिए, पहले इसको खरीद के लाइए। इसके बाद आप करिएगा क्या, ध्यान से समझिएगा। आप एक साइड बुक रख लीजिए, एक साइड अपना रफ पेन रख लीजिए, ठीक है? उसके बाद 2011 का पेपर उठाइए और आप अपना घड़ी ले लीजिए या कोई चीज ले लीजिए, ठीक है? उसमें 2.5 घंटे का समय आपको लगा लेना है, या 2.5 घंटे का टाइमर लगाना। नहीं लगा रहे हैं तो टाइम देख लीजिए मोबाइल में या वॉच में कितना हो रहा है। मान लीजिए आपके घड़ी में 10 बज रहे हैं और 2011 का सेट आपने खोल दिया, वन साइड आपने इधर बुक खोला है, आपने इधर बुक हो गई आपकी, और इधर आपका ये रफ हो गया, ठीक है? इधर आपने रफ ओपन कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, पहला प्रश्न पढ़िए, इसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है फिर इसको पढ़िए, इसके ऑप्शंस पढ़िए। पहले का मान लीजिए इसमें चौथा सही है, तो यहाँ पे पहले का डी है तो डी लिख लीजिए। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है, दूसरे को पढ़िए, यहाँ पे लिख लीजिए। तीसरे का पहले सीडीपी मिलेगा, बाल विकास के 30 प्रश्नों को कर लीजिए। फिर उसके बाद मैथ मिलेगा आपको, हो सकता है तो मैथ के 30 प्रश्नों को कर लीजिए। फिर उसी तरीके से यहाँ पे करते जाइए, यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है? जैसे जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे आपने पहला पढ़ा, आप
आपको आया लिख लिया, दूसरा आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़िए, नहीं आ रहा समझ में छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा तो इसको सर्कल कर लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये वाला हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़िए, तीसरा आपको आ रहा है तो यहाँ पे दूसरा रहने दीजिए खाली, तीसरा का ए सही है, ए लिख लीजिए पढ़ करके, चौथा नहीं आ रहा है, चौथा को यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से पहले आप सीडीपी का कर लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी का कर लीजिए, हिंदी का करने सीडीपी आएगा, सीडीपी के बाद आपका मैथ आएगा, मैथ कर लीजिए, मैथ के बाद हिंदी कर लीजिए, हिंदी हिंदी के बाद आप संस्कृत, अंग्रेजी या जो भी आपका उर्दू है, जो भी भाषा है, मराठी, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज उसको कर लीजिए, उसके बाद आप ईवीएस कर लीजिए। फिर आप 150 में से देखिए कि मुझे कितने प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, आपने देख लिया। इसके बाद दूसरी बार आपको जाना है यहाँ पे, दूसरी बार में जो प्रश्न आप नहीं किए थे उसको आप पेन से या पेंसिल सर्कल किए होंगे दूसरे का, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, इसीलिए इन चारों में से फिर आप पढ़ करके जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, उचित जो है आपको जो है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जैसे चार ऑप्शंस में से आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, तो हमेशा उस ऑप्शन को चुने जो ऑप्शन बड़ा हो और सकारात्मक हो। सकारात्मक मतलब चारों ऑप्शन में जो पॉजिटिव हो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको भी कर लीजिए, सब कर लीजिए। तो दो बार ऐसे मतलब जो बचे हुए उसको भी कर लिए। इसके बाद इसकी आंसर शीट पीछे दी हुई होगी, आंसर शीट उठाइए, उसके बाद मिला लीजिए, पहले का मेरा सही था, टिक, दूसरा सही था, सही, तीसरा गलत था, चौथा सही था, इस तरह से देख लीजिए। फिर अपना हिंदी का देख लीजिए, यहाँ हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप ऐसे ही कॉपी बना लीजिए, ये सीडीपी था ना, सीडीपी कर लीजिए, यहाँ हिंदी है तो यहाँ हिंदी लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये गणित है तो गणित कर लीजिए जो है। तो फिर देख लीजिए आपका सीडीपी में कितना सही हुआ, 20 सही हुआ, हिंदी में हमारा 18 सही हो गया, गणित में हमारा 15 सही हो गया। फिर उसके बाद ये सबको जोड़ लीजिए, तब आप देखिए कि 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, 75, 80, 90, 100, 120 तक कितना मेरे जो है कि सही हुए। आप इस तरह से अपना एनालिसिस कर लेंगे। और हाँ, जैसे ही टेस्ट आप खत्म करिए, अपना टाइम देख लीजिए कि आप 10 बजे लगाए थे टेस्ट जो है, ये कितना बजे हुआ, 12:30 बजे तक तो खत्म हो जाना चाहिए था मेरा पेपर, क्या मुझे 1 बज गया क्या करने में, 1 बज गया क्या। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर 3 घंटा भी लग जा रहा है तो शुरू में समय लग रहा है, कोई बात नहीं, ये काम आपको डेली करना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 का खत्म हुआ है, 2012 का करिए आप। ठीक है, दूसरे दिन, पहले दिन हो गया, दूसरे दिन 2012 का करिए। तो जब दूसरे दिन 2012 का आप करने जाइए तो 2011 के जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आपने सर्कल किया था ना, इसके आंसर्स को पीछे देख लीजिए, ये ऐसा क्या है कि इसमें जो मुझे नहीं आ रहा था, उसका एनालिसिस आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 2012 का कर लीजिए। ऐसे मात्र आपको 10 दिन लगेंगे, 10 दिन, 10 दिन तो मैं कम बता रहा हूँ, केवल 7 दिन करके देखिए, 7 दिन। आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा तो मुझसे कहिएगा, ये आपको कोई नहीं बताया होगा, रियल चीज आपकी यही है परीक्षा पास करने की। मेरी भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये काम आप जरूर करिए। देखिए, एग्जाम आपको देना है, पढ़ना आपको है, एग्जाम में आप जाएंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, कोई शिक्षक कोई टीचर वहां दिमाग नहीं लगाए, कोई बुक्स वहां दिमाग नहीं लगाएगी, आप वहां दिमाग लगाएंगे अपना। तो आप अपने दिमाग को शार्प करिए, उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करिए जिस तरह के सीटेट के पेपर आते हैं। सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ, और बहुत से लोग मेरे भाई क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, क्योंकि रियलिटी से कुछ होना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं उनका है, क्योंकि वो नोट्स पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ से कौन सा नोट्स मिल जाए, कौन से बुक्स मिल जाए, कहाँ से क्या करने, कुछ नहीं होने वाला भाई। एक चीज मैं बता दूं, कुछ नहीं होने वाला है। अभ्यास आपको करना होगा, एग्जाम आपको देना है, पास आपको करना है, परेशान आप हैं। ठीक है, परेशान आप हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि सर सीटेट एग्जाम के लिए कैसे पास करें, क्या करें। सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूँ और सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसमें आप बुक्स ले लीजिए और अभ्यास करिए, 1 हफ्ता करिए, फिर मुझसे आइएगा क्लास में, कमेंट्स करिएगा कि इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जहां आपका स्कोर 70 हो रहा था, सीधे 90 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट में देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन 150 में से रिपीटेड होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। कहाँ से नया चीज बनाएंगे भाई, कुछ नया ही जोड़ेंगे, थोड़ा बहुत नया जोड़ते हैं। ये थोड़ी ना पूरा 150 का प्रश्न का पैटर्न ही चेंज कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। 70 से 80% क्वेश्चन पुराने ही पूछे जाते हैं, उसी पुराने पैटर्न पे, और पुराना पैटर्न का अभ्यास आप करके गए हैं, फेस करके गए हैं। तो बुक का मैं लिंक आपको दे दूंगा, और आप जो है तो पहले आप 1 हफ्ता आप मॉक टेस्ट दीजिए, 10 दिन तक दीजिए, इस पेपर को 10 दिन में खत्म करिए। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, इसको मैं एक बुक सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अपने अगली क्लास में। ठीक है, आप जाकर के बुक शॉप से, दुकान से, नियर बाय जो आपके पास मार्केट होगी वहां से आप परचेज कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। पहले आप इसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। हाँ सर, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए 2011 से लेकर के 2024 तक। जब हम अगले कुछ ही दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद, आप फिर से हम आपसे पूछेंगे क्या आपने 6 से 7 पेपर सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 250। चाहे आप कितना भी वीक है, मैं बता दूं कितना भी वीक है सीटेट में,
ठीक है? डर भी लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ? ये चीज़ अपनाइए, देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, पास कर लेंगे एग्ज़ाम, पास कर लेंगे भाई। मैंने भी प्रैक्टिस से ही किया है, सीटेट 2000 मेरा 1-2 महीने था, मैंने ये 2011 से लेकर 2024 तक 2 बार से इसको सॉल्व करके गया और आराम से पास कर लिया सीटेट एग्ज़ाम, वो भी पेपर 2। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ये करते रहिए और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूँगा, बुक मैं अपने इस लिंक में वीडियो को दे दूँगा, आप जाकर के ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रही है तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है? चलिए, अच्छा आप कहेंगे सर जो हमारे पास बुक है वो 2011 में उसमें से नहीं दिया है, 2015 से दिया है, 2016 से दिया है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास बुक है जिसमें 2015 से दिया है, तो पहले 2015 से स्टार्ट करिए। सब पेपर करना कोई ज़रूरी थोड़ी ना 2011 का बता 2011 से सर रीस्टार्ट करेंगे। 2015 से स्टार्ट करिए, 16 करिए, 17 करिए, 18 करिए, मतलब 2015 खत्म हो गया, इसको हमने कर लिया है, 2016 करिए। तो जो लोग पेपर 2 के लिए हैं वो लोग भी यही काम करें, पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पास हो जाएगा एग्जाम। परेशान होना नहीं है, घबराना नहीं है। बिल्कुल अपने आप को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और हाँ, जाते-जाते एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे जो है कि एक टिप्स बता दे रहा हूँ कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए एक भी गोला आपको खाली नहीं छोड़ना है। 150 के 150 प्रश्न आपको करके आना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब घर पे आप अभ्यास करेंगे। टाइम जो 2.5 घंटे का मिलता है वो तभी आप मैनेज वहाँ पे कर पाएँगे जब यहाँ पे आप अभ्यास किए रहेंगे। 250 प्रश्न वहाँ पे 150 प्रश्न रहते हैं, 2.5 घंटे रहते हैं। तो समय बहुत लोगों के लिए कम पड़ जाता है। तो समय अगर आप कम पड़ जा रहा है, तो खुद ही आप यहाँ एनालिसिस करेंगे, 150 प्रश्नों का टेस्ट देंगे और समय आपके कम पड़ेगा तो आपको लगेगा अरे यार! यहाँ पे कम समय नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे कैसे होगा? तो पहले तो अपना तो घर पे तो अभ्यास करिए, ठीक है? दूसरी चीज़ कि हमेशा आपको 150 के 150 प्रश्न करना है और पॉजिटिव आंसर ही आपको सिलेक्ट करना है। यदि कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव एक बड़ा वाला ऑप्शन जो होगा सकारात्मक ऑप्शन लगे कि सकारात्मक सबसे अच्छा है, तो उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर हमारे इस चैनल से विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और डेली शाम को 9 बजे एक लाइव क्लास होती है। आप उस लाइव क्लास से जुड़ करके हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट दे सकते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो डेली हमारे इस चैनल से जुड़ करके सीटेट के लिए मैथ पढ़ सकते हैं क्योंकि मैथ में रट्टा नहीं होता है, मैथ समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और हाँ, 3 घंटा समय अपने आप को दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, 2.5 घंटा ये दे दीजिए और आधा घंटा अपना मिलाने के लिए। 3 घंटा किसी को मत दीजिए, ना मुझे दीजिए, ना किसी शिक्षक को दीजिए, ना किसी टीचर को दीजिए, ना फ़ोन को दीजिए, किसी को मत दीजिए। 3 घंटा सिर्फ आपका अपना होना चाहिए, जिसमें आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक पेन, एक रफ और एक आपका प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बाकी सब चीज़ें साइड कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो आपके पास 2-3 घंटे का समय बच रहा है, उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्लास जॉइन कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। बाय-बाय।